गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट है तो आपको इसमें डेली वीडियोज़ है वो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आज हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डेफिनेशन। क्या होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस in which two or more countries agree to remove economic barrier in order to boost productivity and increase economic interdependence। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टू और मोर कंट्रीज़, दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती है, एग्री होती है रिमूव करने के लिए इकोनॉमिक बैरियर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। जो उनके इकोनॉमिक बैरियर्स है, जो मतलब ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स है, जो बाधाएं हैं, उनको रिमूव करने में और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए और इंक्रीज़ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के को इंक्रीज़ करने के लिए। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन सिंपल वर्ड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ है वो एग्री होती है रिमूव करने के लिए इकोनॉमिक बैरियर्स को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज इन ए जियोग्राफिकल रीजन to reduce tariff and non-tariff barriers to the free flow of goods, services and factor of production between each other। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में, एक जोग्राफिकल रीजन के बीच में, टू रिड्यूस टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स। ये क्या करती है, दोनों जो टेरिफ बैरियर और नॉन टेरिफ बैरियर होता है इनको रिड्यूस करती है और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, जो गुड्स सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका फ्री फ्लो करती है। एग्जांपल्स क्या है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के? तो फर्स्ट हमारा है नाफ्टा। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ईयू इकोनॉमिक यूनियन, एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये हमारे एग्जांपल्स हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट हमारा है लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल क्या क्या हैं? फर्स्ट हमारा है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन हमारा क्या है, हाईएस्ट लेवल होता है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक यूनियन, नेक्स्ट कॉमन मार्केट, नेक्स्ट कस्टम यूनियन और लास्ट हमारा है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया हमारा क्या है, लोवेस्ट लेवल है। इसकी सीक्वेंस है वो हमेशा पेपर के अंदर पूछी जाती है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है और लोवेस्ट लेवल कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया हमारा लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। ऑल बैरियर्स ऑन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एलिमिनेटेड अमोंग मेंबर्स। सारे जो बैरियर्स हैं गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड के लिए वो क्या है, एलिमिनेट किए जाते हैं, मेंबर्स के बीच में हटाए जाते हैं। मेंबर्स डिटरमाइन देयर ओवन ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर नॉन मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं वो खुद ही डिटरमाइन करते हैं खुद की ट्रेड पॉलिसीज़ नॉन मेंबर्स के लिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, नाफ्टा। नेक्स्ट हमारा है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन हमारी हार्डन एफटीए फ्री ट्रेड एरिया एलिमिनेट करती है ट्रेड बैरियर अमोंग मेंबर नेशंस। ये इसमें पिछले वाले में भी था। अडोप्ट सम ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर नॉन मेंबर्स। एग्जाम्पल द इंडियन पैक्ट। इंडियन पैक्ट के अंदर हमारे आते हैं बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेटर, पेरू। नेक्स्ट हमारा है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट एलिमिनेट ट्रेड बैरियर अमोंग मेंबर नेशंस, सेम है। कॉमन ट्रेड पॉलिसीज फॉर नॉन मेंबर्स, ये भी सेम है। फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का और एग्जाम्पल हैं इसके मरकोज़र, अर्जेंटीना, ब्राज़ील,
पैराग्वे और उरुग्वे। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में हमारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, कॉमन ट्रेड पॉलिसीज होती है नॉन मेंबर्स के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसमें एक जो पॉइंट है वो और ऐड होता जाएगा। फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉमन करेंसीज। अब इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमी की बात हो रही है, मतलब मनी से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड है, तो कॉमन करेंसी, हार्मोनाइज टैक्स रेट अमोंग मेंबर कंट्रीज, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। और एग्जांपल है इसका यूरोपियन यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन हमारा क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। इट इंक्लूड ऑल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। इसके अंदर इकोनॉमिक यूनियन के सारे फीचर्स होते हैं, और इसके अलावा कंप्लीट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। इट हैज़ कॉमन डिसीजन मेकिंग एंड जुडिशरी, कोऑर्डिनेशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये हमारा था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स, उसके लेवल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड यूनियन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।